सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी ज्येष्ठ कृष्ण की आवाज घड़ी बजा रही है सुबह के 8 साधर जय जैन के साथ करते हैं शुरुआत। आज बहुत पावन दिन है, दूसरे तीर्थंकर जितना भी भगवान का आज है गर्भ कल्याणक। और आज शुरुआत इस चित्र के साथ, ये देख रहे हैं आप, पहचान तो गए आप, मुनिराज हैं, ध्यान मग्न है और ये श्री सम्मेश जी का चित्र अब तो लोग पहचानने लग गए हैं। जय कीर्ति जी महाराज हैं। चैनल महालक्ष्मी से इनकी बहुत लंबी हमने धर्म चर्चा की थी इनसे। पता है ये नीचे नहीं आ रहे तलहटी में, ऊपर गर्दर टॉक के सामने प्रवास है, वहीं से रोजाना मई की गर्मी है महाराज, किस तरह तप कर रहे हैं देख रहे हैं आप। ज्येष्ठ माह की कहते हैं, जेठ की गर्मी सबसे ज़्यादा तपन की होती है और महाराज जी चलते हैं और फिर कहीं भी किसी भी टोक पर घंटों इस तरह से ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जब हमने वहाँ लोगों से पूछा पता चला कई बार तो आहार तो अधिकांश बार तो दूसरे पहर में होता है, पूरी वंदना करते हैं। आज वह पूरा पहाड़ वंदना पत्थर वहाँ का तप जाता है, उसमें भी ध्यान मग्न होकर इस तरह लग जाते हैं। यह होती है दिगंबर संतों की कठोरतम तपश्चर्या। तपते सूरज के नीचे बर्फ के गोले के समान जब ठंड पड़ती है तो नदी किनारे इस तरह से करते हैं तप हमारे सिंह के रूप में रहने वाले ऐसे मुनि महाराज लोग। जय कीर्ति जी महाराज देख रहे हैं आप, इस समय शिखर जी में इसी तरह तप में आपको कभी भी जाएंगे ऐसे ही आपको दिख जाएंगे। ये पत्र देख रहे हैं आप, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड का है। क्या है इस पत्र में? बंद किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी, अब बंद कर रही है केंद्र सरकार। कारण पता क्यों किया है? वेजिटेरियन नहीं बना रही, इसलिए कि इस बोर्ड से रेवेन्यू जो आनी थी इसके लिए शुरुआत की गई थी, नहीं आ पा रही उतनी, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान के चलते सरकार इस बोर्ड को बंद कर रही है, मीट प्रोसेसिंग बोर्ड को। अगर इसी तरीके से ये नॉन वेज की चीज़ें घाटे के नाम पर बंद कर दी जाएं तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए, यही भावना भाई। यह चित्र देखिए, जी हां, प्रतिमा शिलाओं के बीच में आगरा के पास के दृश्य हैं, वहीं के जैतपुर ब्लॉक के हैं। अरे वहां के गढ़गार गांव के, जहां पे ये पद्मासन श्वेत प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह प्राप्त हुई है। श्रीवत्स का निशान भी देख रहे हैं आप, दिगंबर जैन प्रतिमा है। जब जब धरा खुदती है तो कोई ना कोई तीर्थंकर प्रतिमा निकलती है, यह साफ स्पष्ट बार बार होता है। और यह अभी हाल में खुदाई में निकली, यह पहचान रहे हैं आप, जब शिलाओं के बीच में यह प्रतिमा दिखाई दी, वह दृश्य दिख रहे हैं आप। कहते हैं यही तो खास बात है, हमारे प्राचीन किस तरीके से हमारी समृद्धि संस्कृति थी, इतनी अनमोल विरासत कितनी फैली हुई विशाल रूप में थी, जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते। एक और चिट्ठी दिखाते हैं, अब ये लीजिए। पहली मीट बोर्ड बंद करने के लिए थी और अब यह है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ये अच्छी बात है। देखिए आज पता नहीं कैसे बात हो रही है वेज नॉन वेज के बारे में। 2 दिन पहले बताया था कि बाबा रामदेव के दंत मंजन में हड्डियों का चूरा मिला दिया जाता है। कहते हैं एक तर्क आया हमारे पास कि जी वो तो मरी हुई मछलियों के हड्डियों के तीरे थे, तो क्या हो गया, मारा थोड़ी है। क्या गजब की बात है, लोग किस तरह से मांसाहार को अपनाने में कोई शर्म नहीं करते। पर हाँ, बात तो हम इसकी कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पत्र के द्वारा घोषणा कर दी है, सबको अधिसूचित कर दिया है कि होटलों में जो खाना बनाते हो ना, अरे उसी में वेज उसी में नॉन वेज, क्या फ़र्क रहा। अब यह घोषणा हुई कि रसोई जो होटलों में होगी वेज की अलग होगी और नॉन वेज की अलग होगी। है ना अच्छी बात। पर जो जैन लोग हैं, अरे होटल में जाते ही क्यों, इस बात को ही सोच लो। अब ये कुछ चित्र देखिए, भारतीय जैन संघ द्वारा इस तरीके से जैन छोटे छोटे बच्चों से, बड़ों से और युवतियों से इस तरह का इस सर्टिफिकेट रहे हैं कि मैं जीवन भर शाकाहार रहने का संकल्प लूँगा। एक तरह से अच्छा भी है कि आप बचपन से ही बता रहे हैं कि मैं शाकाहार रहूँगा, पर ये नासमझ बच्चे जो देख रहे हैं आप, इनको क्या समझ आएगा शाकाहार किया। अरे वो तो बाहर आंगनबाड़ी के अंदर सरकार ही अंडे दे रही है, एक तरफ बच्चे खाएंगे दूसरे भी नज़र देख के, क्योंकि बच्चों में नकल करने की काफ़िया होती है। पर यहाँ पर सिखा क्या यह जो शाकाहार का संकल्प है, अगर यह अजैन लोगों में भी, जैनेतर लोगों में करा होता तो शायद अच्छा होता। अरे जैन का मतलब ही होता है कि वह शाकाहारी होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ चिंतन की बात तो इसमें
दिखती है। और कहा था ना, आज है ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस, चांद गायब है। और चांद गायब है, कहते हैं इसी चांद गायब में एक जीव जो विजय अनुत्तर विमान में आता है, वह जीव आज के दिन अयोध्या में महाराजा जेतशुत्र की तत्कालीन महारानी के गर्भ विजय सेना में आता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी के 50 लाख करोड़ सागर के बाद, और वह बनते हैं दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी। यानी जैसे ही गर्भ में आता है उसी दिन स्वर्ग में देव की माला का मुरझाना शुरू होता है, और सौधन क्या कहते कुबेर सुबह दोपहर शाम कहीं कहते रात 3.5 करोड़ रत्नों की लगातार बरसात शुरू कर देता है। 16 स्वप्न देखती है माँ, और पता चल जाता है कि तीर्थंकर बालक आपके गर्भ से जन्म लेगा आज से 9 माह बाद। ऐसा है ज्येष्ठ कृष्ण। आपकी आयु पता कितनी थी? 72 लाख वर्ष पूर्व की, और एक पूर्व होता है 84 लाख वर्ष, 84 लाख पूर्वांग के बराबर। एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। कैलकुलेटर गुणा नहीं कर पाएगा। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 72, 2700 फुट ऊंचा तो कद होता है। सोच लीजिए आप, कुतुब मीनार क्या बैठेगी सामने उसके। इस तरीके से ऐसा पामा देने आज हमारे बोलिए दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे आपके पास। सादर जय जय।